हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूमरेशन। ओके स्टूडेंट्स, so children, you have learned how to read and write large numbers in the previous class. In this chapter you will revise all that and also learn both Indian as well as international system of numeration. Okay students, तो सबसे पहले सीखेंगे extension of numbers. Okay, तो बच्चों देखिए, आपको अपने माइंड में ये चीज रखनी है, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज व्हाट 9 crores 99 lakhs 99,999 and smallest 8 digit number is 1 crore. Okay, now greatest 9 digit number is students 99 crores 99 lakhs 99,999 and smallest 9 digit number is students 10 crores. Okay, now we add 1 to the greatest number to get the smallest number of one more number of digits. Okay students, अब देखिए यहाँ पर हमें इससे भी बड़ा अगर कोई नंबर चाहिए तो स्मॉलेस्ट जो 9 डिजिट नंबर है स्टूडेंट्स, अगर उसमें हम क्या कर देंगे, सॉरी ग्रेटेस्ट जो 9 डिजिट नंबर है स्टूडेंट्स, अगर उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें एक और स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स इन 2 वेज। हम 2 वेज में अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आता है इंडियन सिस्टम, उसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो 1 बाय 1 हम दोनों ही सिस्टम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमने बच्चों अभी तक 10 करोड़ तक वैल्यूज पढ़ी थी, लेकिन इट कैन बी फर्दर प्लेस्ड अप टू 1000 करोड़। ओके, तो उसके बाद आता है 100 करोड़ और उसके बाद आता है 1000 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे जैसे ही हम वंस से करोड़ की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 करोड़ के बाद वी हैव 100 करोड़। ठीक है, और 100 करोड़ के बाद है हमारे पास 1000 करोड़। The places just to the left to the 10 crores are called the 100 crore place and the 1000 crore place. ठीक है, because these two places, because students these two places are new to us, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी भी places हैं वो पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद आता है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे दिया गया है राइट द नंबर नेम्स फॉर। नाउ observing these place value chart system we have to write the number names of these two numbers students। पहला नंबर है हमारे पास, देखते हैं। तो पहला नंबर है बच्चों 3 करोड़ 14 लाख 62,809। ठीक है, तो इसका नंबर नेम क्या हो गया 3 करोड़ 14 लाख 62,809। ठीक है, फिर स्टूडेंट सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर है हमारे पास 29 करोड़ 51 लाख 87,321। और थर्ड नंबर है बच्चों, फिर से आपको निकालना है यहाँ पे नंबर नेम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कॉमा पुट करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉमा पुट करना है और आपको यहाँ पर पता लग चुका है कि ये है 109 करोड़। ठीक है, 75 लाख 23,465। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2। हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द न्यूमरल्स फॉर 86 करोड़ 40 लाख 3,296। ठीक है, अब 80 करोड़ को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 80 करोड़ फिर से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 40 लाख 40 देन अगेन कॉमा 3000। ओके, सो 03 लिखेंगे स्टूडेंट्स 3000 के लिए, देन 296। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप इससे मैच कर सकते हैं। फिर बी पार्ट है स्टूडेंट्स 10 करोड़ 15 लाख। सो 10 करोड़ कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स 10 कॉमा 15 लाख सो 15 अगेन कॉमा 75,000। सो 75 के बाद फिर से कॉमा, उसके बाद स्टूडेंट्स 305। ओके, सो दिस इज योर आंसर। एंड सिक्स न्यूमरल है स्टूडेंट्स आपका 672 करोड़। ओके, सो दिस इज 672 करोड़ एंड देन 2010। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2010 आया डायरेक्टली, है ना। तो लैक्स के प्लेस पे आप 2 जीरोस पुट करेंगे और 10,000 के प्लेस पे भी एक जीरो आएगा, 1000 के प्लेस पे स्टूडेंट्स यहाँ पर 2000 आएगा और फिर उसके बाद जस्ट 10 दिया हुआ है तो 100 के प्लेस पर भी जीरो आएगा और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर 1010। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नाउ वी हैव टू रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास। ठीक है, अब कॉमास का यूज करके स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें इन्हीं न्यूमरल्स को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में प्लेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास आंसर है, हम अगेन पहले कॉमा पुट करेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास आंसर आ चुका है इसका 72 करोड़ 59 लाख 236। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वैसे ही अकॉर्डिंगली प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में इसे प्लेस किया है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा सेकंड आंसर जो कि है 18,52,386। देन हमारे पास नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स
409 करोड़ 15,72,978। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने सीखा कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में कैसे हमें नंबर नेम्स लिखने हैं और प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में इन नंबर्स को कैसे प्लेस करना है, राइट स्टूडेंट्स। और इसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था, अब देखिए जब स्टूडेंट्स हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ते हैं तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सिर्फ प्लेस वैल्यूज मिलियंस तक पढ़ी थी, राइट, 100 मिलियन तक करा था, लेकिन अब स्टूडेंट्स हम बिलियंस तक पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ तक, 100 बिलियन तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप 1 से बिलियंस की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं आपके, इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर the period just to the left of the millions period is called the billions period and it also has 3 places, कौन सी, 1 billion, 10 billion and 100 billion, ठीक है स्टूडेंट्स। so write the number names each of the following in international system of numeration। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, अब आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट आंसर 47,218,260, ठीक है। सेकेंड आंसर होगा स्टूडेंट्स 178,287,037। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका थर्ड आंसर होगा जो कि होगा 42,807,315,000 एंड देन 428, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 आता है, वी हैव टू राइट द न्यूमरल्स फॉर दीज पार्ट्स। ओके, सो ए पार्ट इज 76 मिलियन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 76 मिलियन, उसके बाद कॉमा 100,000, तो 100,000, ठीक है, then again comma 765। okay, so this is your answer। अब स्टूडेंट्स बी पार्ट का स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या है, 800 मिलियन, तो यहाँ पर आप 800 मिलियन लिखेंगे, उसके बाद 217,000, ओके, 217,549 इज योर आंसर, ठीक है। अब स्टूडेंट सी पार्ट क्या है, देखिए 56 बिलियन, तो यहाँ पर 56 लिखेंगे, बिलियन के बाद कॉमा 7 बिलियन, तो स्टूडेंट 007 लिखेंगे, देन अगेन कॉमा, ठीक है, देन स्टूडेंट्स 411, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 411, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले इंडियन सिस्टम में हमारे पास ऊपर प्लेस वैल्यूज लिखी हुई है और यहीं पर हमने इंटरनेशनल सिस्टम में सेम चार्ट में नीचे इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यूज लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये चार्ट कहाँ तक सेम जाता है, तो 1000 तक वी हैव सेम वैल्यूज, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 1s, 10s, 100 इज सेम एज इंटरनेशनल सिस्टम 1s, 10s, 100। उसके बाद स्टूडेंट जब 1000 पर हम आते हैं तो यहाँ पर वी हैव सेम वैल्यूज 1000 की दोनों में, लेकिन 10,000 देखिए 10,000 की भी सेम वैल्यू है, लेकिन लाख से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, जहां पर हम स्टूडेंट्स 100,000 कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वहीं पर हम इंडियन सिस्टम में से 1 लाख कहते हैं, ठीक है। सो 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, ओके, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, सॉरी हाँ 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 10 करोड़ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 100 मिलियन, ठीक है। नाउ 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन, 1000 crores is equal to 1000 crores is equal to students 10 billion and 10,000 crores is equal to students 100 billion, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर hence we can say that 1 lakh is equal to 100,000, 10 lakh is equal to 1 million, 1 crore is equal to 10 million, 10 crores is equal to students 100 million. Now 100 crore is equal to 1 billion and students 1 lakh million is equal to 100 billion. तो यहां पर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके हमें इसे रीराइट करना है स्टूडेंट्स। देखिए क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें है, इंडियन प्लेस वैल्यू में है, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम में है ये, अब हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमें कॉमा चेंज करने होंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज 3,56,280, लेकिन जब ये इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज होगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 356,280। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इंडियन सिस्टम में कैसे हमने लिखा है 52,08,139, लेकिन स्टूडेंट्स जब ये इंटरनेशनल प्लेस सिस्टम में चेंज होगा तो हम इसे कहेंगे
5,208,139। अब यहाँ पर स्टूडेंट सी पार्ट देखिए आप, जब हम इसे इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, 67,18,25,302। लेकिन स्टूडेंट्स जब ये इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज हो जाएगा तो इसका नेम कैसे चेंज होएगा, 671,825,302। ओके। एंड स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में ए पार्ट जो दिया हुआ है बच्चों वो क्या है, 127,157। ठीक है, इसी को ही हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे, सॉरी हाँ ये इंटरनेशनल सिस्टम में गिवन है, इंडियन सिस्टम में से क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 1,27,157। अब ये इंडियन सिस्टम में क्या दिया हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों, ये 13,857,289। लेकिन जब हम इसे इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1,38,57,289। ठीक है। अब बच्चों इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर ये एक्सरसाइज आपको गिवन है, ये एक्सरसाइज आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है जैसे हमने एग्जांपल्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू, व्हाट इज अ फेस वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड अ फेस वैल्यू व्हाइल द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर शोज इट्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखो जो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू होगी नंबर की वो क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू कहलाएगी, लेकिन जो पोजीशन होगी उस नंबर की वो क्या कहलाएगी, प्लेस वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 27,18,54,328। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 50,000 है। ठीक है, लेकिन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन, अब देखिए फेस वैल्यू 8 की तो 8 ही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 की क्या है, 80,000 है। जब आप 80,000 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आ जाएगा 79,992। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सपैंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। एक्सपैंड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम प्लेस वैल्यू को कंसीडर करके नंबर्स को एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमने सबको एक्सपैंड करके किसके साथ एक्सपैंड किया, उनकी प्लेस वैल्यूज के साथ एक्सपैंड किया है। तो 7 की प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स इस सम में क्या है, इस नंबर में है 10 करोड़। सो 7 into 10 करोड़ प्लस 3 into 1 करोड़ प्लस 8 into 10 लाख प्लस 5 into 1 लाख प्लस 2 into 10,000 प्लस 7 into 1,000 प्लस 4 into 100 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गई एक्सपैंडेड फॉर्म। लेकिन बच्चों जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी एक्सपैंडेड फॉर्म को फर्दर हमें क्या कर देना है, ऐड करके हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म इन 3 डिफरेंट वेज। अब 3 डिफरेंट वेज में एक्सपैंड करना है। देखिए फर्स्ट वे तो ये है कि आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, सेकंड वे में आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 से हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को। ठीक है, तो सेकंड वे ये होगा। और थर्ड वे स्टूडेंट जब आप इसे वर्ड्स में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7 करोड़ प्लस 1 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 10,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 6 टेंस प्लस 9 वंस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वी हैव टू राइट दिस नंबर जो कि ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, हम इसे ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ये स्टूडेंट्स 20 करोड़ प्लस 4 करोड़ क्या हो जाएगा, 24 करोड़, 80,000 प्लस 4,000 84,000 731। ठीक है, और बाकी का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 731, यानी कि दिस नंबर इज स्टूडेंट्स 24 करोड़ 84,731। ठीक है, और इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज गिवन है जहां पर आपको आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपैंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर, और आपको ऐसे ही आंसर करना है जैसे हमने एक्सरसाइज में इसे सॉल्व किया है। ठीक है, फिर आता है बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सक्सेसर ऑफ अ नंबर एंड प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर। तो सक्सेसर ऑफ अ नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर, जो गिवन नंबर के जस्ट बाद जो नंबर आता है उसे क्या बोलते हैं, सक्सेसर ऑफ अ नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये जो नंबर है यहाँ पर गिवन, इसका सक्सेसर क्या होगा, जब हम इसमें से जब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें सक्सेसर मिल जाएगा, राइट। तो ये जो नंबर है स्टूडेंट्स ये क्या है, 3 करोड़ 87 लाख 95,327 में जब आप 1 ऐड कर दोगे, यानी कि जब हमें इसका सक्सेसर निकालना होगा तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 करोड़ 87 लाख 95,328। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बी पार्ट क्या है, 96 करोड़ 52 लाख 57,899 में जब आप 1 ऐड कर दोगे तो लास्ट में 1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये 96 करोड़ 52 लाख 57,900। ठीक है,
ऐसे स्टूडेंट जब आपको प्रीडिसेसर निकालना है, प्रीडिसेसर क्या होता है, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर, उसका जो गिवन नंबर है उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आया होगा वो प्रीडिसेसर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आप गिवन नंबर में से -1 कर देंगे तो आपको उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर गिवन है स्टूडेंट 7,96,520, जब इसमें से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7,96,519, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर गिवन है 28,38,99,569, जब इसमें से -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25,38,99,568, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स करना है। Numbers can be compared by the place values of the digits in the numbers. In previous classes, we have learned to compare the smaller numbers. We shall follow the same rules for comparing the big numbers. ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि वो रूल्स कौन कौन से हैं जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट रूल बच्चों ये है, जब भी आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो यू हैव टू फर्स्टली काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। जिस भी नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी दैट नंबर विल बी ग्रेटर। सेकंड रूल क्या कहता है, इफ द नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट, दोनों ही नंबर्स के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो यू हैव टू चेक द फर्स्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों ही डिजिट्स में से जो भी ग्रेटर डिजिट होगी दैट नंबर विल बी ग्रेटर। अब थर्ड रूल बच्चों कहता है कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है और फर्स्ट डिजिट भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हीं दोनों नंबर्स की सेकंड डिजिट चेक करेंगे। सेकंड डिजिट सेम है तो थर्ड डिजिट चेक करेंगे, थर्ड सेम है तो फोर्थ डिजिट चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे नंबर्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 गिवन है, वी हैव टू कंपेयर दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यू विल से यस मैम। कितनी नंबर कहां तक प्लेस वैल्यूज जा रही है दोनों नंबर्स की, दोनों की प्लेस वैल्यूज बच्चों जा रही हैं 10 करोड़ तक, ठीक है। तो जब आप प्लेस वैल्यूज मतलब जब नंबर ऑफ डिजिट सेम है फिर आप कंपेयर करेंगे बच्चों फर्स्ट डिजिट। क्या फर्स्ट डिजिट सेम है, यू विल से यस, फर्स्ट डिजिट दोनों की 2 है, सेकंड डिजिट भी 7 है, सेम है, थर्ड डिजिट भी सेम है, तो फोर्थ डिजिट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 9 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स 9 इज ग्रेटर देन 2, सो दिस नंबर 27 करोड़ 39,54,850 is greater than 27 crore 32,56,138. Okay. In example number 2, students, we have to compare these two numbers. How will you do it? Again, you have to count the number of digits. Again, in both the question, students, number of digits are same, and first digit, second digit, third digit, fourth digit, fifth digit are also same, right? अब यहाँ पर students last 3 digits different है, so 389 greater है या 410 greater है, you will say ma'am 410 is greater. So this number students 8 crores 95,56,410 is greater number. Okay, now we will learn to form number students. Okay, अब हमें फॉर्म करना है, अगर हमें पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, फॉर मेकिंग greatest number of the given digit, students, you will follow the descending order rule, and for making the smallest number you will follow the ascending order rule. Okay students, so on the basis of these concepts this exercise is given and you have to complete this exercise as you have done in the examples. Okay students, now students, here this chapter is completed and the rest of the part of this chapter is summary, and that is also your homework. So we will meet in the next class students with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning. Thank you students, all the best. Okay.